এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছো যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। ये वीडियो देखा आपने, इसमें जो कह रहे थे ये आपको सुनकर ताजुब होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूँ बेरोक में। हेमंत बिश्वा शर्मा एक कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो इस संबोधित की जो है मैं बाद में बताता हूँ। हेमंत बिश्वा शर्मा के संक्षेप में जो है उनके लाइफ हिस्ट्री और जो थोड़ा सा जो शुरुआत की जो है इसको जानना, लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। हेमंत बिश्वा शर्मा 1 फरवरी 1969 को नलबारी डिस्ट्रिक्ट असम के वेस्ट असम में जन्मे। एक होनहार असम के लीडर। शुरुआती उसका जो करियर छात्र संगठन से जुड़े रहा, जो भारत के सबसे ताकतवर छात्र संगठन माना जाता, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ये छात्र संगठन जो है आरएसएस के साथ बहुत नज़दीकी रहा है और आरएसएस के साथ आज भी स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद कॉटन यूनिवर्सिटी आज के दिन पर कहते हैं, और कॉटन यूनिवर्सिटी कहते हैं, पहले इसको कॉटन कॉलेज कहला जाता था। ये बिल्कुल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट पैदल रास्ता जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट की रास्ता। दोस्तों इन्होंने लॉ की डिग्री भी प्राप्त किया। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी जो है राजनीति करियर शुरुआत की। बेशक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन भी एक राजनीति संगठन है, स्टूडेंट्स की संगठन है, और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी जो करियर शुरू किए। कांग्रेस में अच्छे पदों पर रहे, मिनिस्टर रहे, और कथित तौर पर इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी के साथ उन्होंने विलय किया, अपने आप को कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आया। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर बनते हुए ये कांग्रेस में, बीजेपी में शामिल हो गए। अपनी उनकी जो बर्जर जो भ्रष्टाचार जो था, 2-3 भ्रष्टाचार, मेजर भ्रष्टाचार है, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कोर्ट में विलम्ब है, अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट है, इसलिए जो है ये ज़्यादा इसमें बात करना एक अच्छे विषय नहीं रहेगा। दोस्तों हाल ही में जो है उन्होंने बहुत विवादित और बहुत चर्चित में भारत की हेमंत बिश्वा शर्मा हमेशा अपने आप को मीडिया से दूर कभी नहीं रह सकता, विवाद से कभी दूर रह नहीं सकता। हर समय जो है कुछ न कुछ विवादित में अपने आप को ढालते जाते हैं। कुछ समय पहले नलबारी में और जो पश्चिम जो असम की तरफ जो है इविक्शन, मुसलमानों के घर को बुलडोज करना, उसके बाद जो है सीए एनआरसी पे उनके जो है कभी काफ़ी लंबे हाथ रहे। जो एनआरसी के बाद जो आज असम में जो है एसआईआर नहीं करेंगे करके जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया, जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई कारण है। क्योंकि जब एनआरसी हुआ था, एनआरसी में 17 लाख जो फॉरेन डिटेक्ट हुए, उसमें डी वोटर यानी कि जो डाउटफुल वोटर जो हुए, उसमें करीब जो है 13 लाख, जो 17 लाख में से 13 लाख हिंदू पाए गए थे। उसके बाद राजनीति में भूचाल आ गए थे, तो 2014 में सीएबी यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर के आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ये बिल पास हो गई, एक्ट बनने लगा, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, लोग इसको सीएए के नाम से जाना जाता है। लोग इसका जो फुल फॉर्म जो एब्रीविएशन जो है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सीए कहते हैं जरूर है। इसके पीछे एक और जो है जो एनपीआर, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, इसका आगे की जो था वो आईएमडीटी यानी कि इलीगल माइग्रेंट डिपोर्टेशन ट्राइब्यूनल, वो सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस, ये 1983 में शुरू हुआ था। ये 2005 में सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 में इसको खारिज हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। तो हम आते हैं फिर हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने हाल ही में कैबिनेट, उनके कहना है कि कैबिनेट की नोट्स या कैबिनेट की डिसीजन, कैबिनेट की फैसला हो चुका है। असम में जो बहु विवाह यानी कि पॉलीगामी, जिसको एक से बढ़कर जो शादी होते हैं उसको पॉलीगामी अंग्रेजी में, हिंदी में बहु विवाह जो करेंगे उनको 7 साल की जेल में डाला जाएगा। उनकी इशारा खास यानी कि विशेष जाति या विशेष धर्म की तरफ इशारा करते हैं, हमेशा उनकी खिलाफत इन्होंने बात करते रहे हैं। तो उस बिल जो लाने वाला, जो एक्ट लाने वाला जो है, उसमें ये कहा गया कि अगर किसी मुसलमान ने किसी विशेष धर्म के लोगों ने हिंदू लड़कियों को अगर लफ्जिहात किया तो उनको 7 साल की जेल में डाला जाएगा। उसका साथ साथ उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स को भी जेल में डाला जाएगा।
अब ये बताइए, अगर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उनके माँ बाप की क्या कसूर है? क्या उनके माँ बाप को भी जेल में डाला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट उनके माँ बाप को भी घिसट के लेकर के आएगा? ये एक पूछने वाले लोगों को पूछने वाला एक प्रश्न है। दूसरा, उनका सीधा सीधा साफ साफ बिल्कुल अपीचमेंट ऑफ वोट या जो रेडिकल पॉलिटिक्स जो है उसमें इशारा करते हैं। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा होते हैं, उनका सीधा सीधा मुसलमानों की तरफ इशारा करके कह गया था कि अल्लाह जो भगवान या जो ऊपर वाले जो अपने अपनी जो धर्म की जो नाम लेकर के अगर वो बच्चे देते हैं तो हम उसको पालेंगे या उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये जो है उनका ये कहना है कि अगर 2 बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा होगा असम में तो उनको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेंगे और नौकरी नहीं मिलेंगे, उनको भी सज़ा के तौर पर जो है गलत नज़र से देखा जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा के कानून उसमें जो है लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। आरटीआई की रिप्लाई भारत सरकार की है। भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है कि लव जिहाद नामक, अगर लव जिहाद नामक की कोई कानून बनता है तो ये भारतीय संविधान के कानून पर सीधा सीधा उल्लंघन है। लव जिहाद नामक की कोई कानून नहीं है या कोई इसके नोमेनक्लेचर नहीं है। ये भारतीय संसद में 543 जो एमपीज़ की डिस्कशन में जो पार्लियामेंट सेशन में भी रिप्लाई दिया गया भारतीय जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से। हिमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को मीडिया और हाईलाइट एंड जो मुसलमानों के खिलाफ जो अपने आप को अलग से दिखाना और मुसलमानों के खिलाफ जो है एक जहरीली भाषा उगलना उनका एक आदत से रहा। असम में टोटली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द गवर्नेंस ये साफ साफ जाहिर करता। उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया। अगले साल को 2026 अप्रैल मई को इलेक्शन है, मतलब कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मई जून में जो है नए सरकार के गठन होंगे। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार यानी कि सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों ने मिलकर के असम में क्या है, ये एक पूछने वाले प्रश्न है। अगर आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये स्कूटर बांट रहे हैं तो इसका मतलब सरकारी खजाना से अब जो पब्लिक फंड जो है उसको लूट करके अपनी अपीचमेंट ऑफ वोट, अपीचमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स वो किया है, बाकी कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट में क्या किया है ये असम की जनता और देश की जनता को असम सरकार से, हिमंत बिस्वा शर्मा से पूछने का हक है। यानी कि आप रोजगार नहीं देंगे, आप नौकरी नहीं देंगे, मुफ्त की राशन, 5 किलो अनाज, इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना को तो नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल गए। जो जितनी जो पुरानी सरकारों की जो वेलफेयर स्कीम है उसको नाम बदल करके आप उनको गरीबों को आपने डिलीवर किया, अच्छी बात है, गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन बराबर की हक और जो भाषाएं जो बिल्कुल जो जहरीली भाषा उगलना एक ही खास समुदाय की तरफ, आपकी जो कमियां जो है, खामियां जो है उसको ढकने के लिए, जैसे पश्चिम असम में जो ब्रह्मपुत्र पार की तरफ